हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं दो या दो से ज़्यादा कर्व होते हैं तो उससे एरिया बाउंड किस तरह से निकालते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में ही एक पार्ट है, ये इंटीग्रल का इसमें यूज़ होना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड सेकेंड कर्व इज वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। एंड थर्ड इज बाउंडेशन दी हुई है यहाँ पर कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं, दोनों कर्व का। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर्व दिया हुआ है, एक y इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। तो जब हम इसको रफ स्केच बनाएंगे तो देखिए ये y इंटरसेप्ट हमारा 1 ले रहा है, तो यहाँ से हमने एक 1 डिस्टेंस पर ये हमने यहाँ से एक कर्व पैराबोला का ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो देखिए 1 इंटरसेप्ट ही ले रहा है यहाँ पर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो, और स्लोप हमारा पॉजिटिव है, यानी कि 45 डिग्री पर ये लाइन इस तरह से जाएगी, 1 से ही पास हो गई है और इस तरह से ये लाइन जाएगी। ठीक है, ये अब कर्व को किस किस पॉइंट पर कट करती है तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके पता चलेगा। तो इन दोनों कर्व को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर हमने यहाँ पर ये पॉइंट को मार्क कर दिया, लेकिन हमें जो बाउंड करवा रहा है वो x इक्वल टू 2 तक करवा रहा है, तो यहाँ से हमने और आगे x इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक है, अब आपको देखना है रिक्वायर्ड एरिया। तो हमें एरिया कौन सा चाहिए इन दोनों से। देखिए यहाँ क्या बोला था कि y की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हो बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन्स इस कर्व तक हो। दूसरी सिचुएशन क्या बोलती है कि y की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हो बट x प्लस 1 मीन्स ये लाइन है इससे कम हो, यानी कि यहाँ तक हो। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर एक तो एरिया है, ये बोल रहा है कि कर्व से बाउंड हो, एक एरिया ये कह रहा है कि लाइन से बाउंड हो। तो सबसे पहले बाउंड किसने किया? कर्व ने। ठीक है, जहाँ ये दोनों के कॉमन सॉल्यूशन आते हैं, यानी कि लाइन से भी बाउंड हो, कर्व से भी बाउंड हो। सपोज अगर मैं करता हूँ लाइन से बाउंड हो तो यहाँ कर्व से बाउंड नहीं होगा फिर, इसलिए हमें दोनों की सिचुएशन रखनी है यहाँ पर। तो ये वाला हमारा शेडेड पोर्सन से हमने शो किया है इसको। यहाँ पर कोई दूसरा कर्व है नहीं है, पहले ये लाइन ही है, तो लाइन से ही इसने बाउंड किया है, और जो पैराबोला का जो दिया हुआ वो उससे अभी ऊपर है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लाइन ने बाउंड कर दिया। तो यहाँ भी दोनों की सिचुएशन कंप्लीट हो रही है। यहाँ पहले कर्व ने बाउंड किया, यहाँ पहले लाइन ने बाउंड किया। अब यहाँ पर देखेंगे रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। 0 से 1 तक जब आपने देखा तो ये देखिए पैराबोला से बाउंड हो रहा है, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये रखा, और आगे का जो पोर्शन दे रखा है एक्स इक्वल टू 1 से लेके एक्स इक्वल टू 2 तक बाउंड करना है, ये हमारा लाइन बाउंड कर रही है। तो यहाँ पर हमने 1 से 2 तक लिया और इसको हमने इंटीग्रेट किया, एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। पहले हमने अपर लिमिट पुट किया, देन हमने लोअर लिमिट पुट किया, यहाँ पर भी हमने पहले अपर लिमिट पुट किया, देन हमने लोअर लिमिट पुट किया, और इस तरह से जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो एरिया हमारा आया 23/6 विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, जो कि इस पूरी कंडीशंस को पूरा कर रहा है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।